4 अध्याय उसका 16वां पद। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार शबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आमीन। आइए प्रार्थना में जगें और पास्टर भाई के साथ प्रार्थना में होंगे। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज होंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह मलाकी 4 ने समझ सुधारना सुनता मेरे पिता और उस संदेश में मेरे प्रभु कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। एक लीसी एक सिद्ध रूप दे विच आ रही है मेरे पिता। आज होंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह के सारे छुड़ाए जाइए मेरे पिता। हर एक व्यक्ति छुड़ाया जाए मेरे पिता। मेरे पिता और वही दूत चंगा करे मेरे पिता, वही दूत अगुवाई करे मेरे पिता। आज जान पाई के साथ हमारे लिखे हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा तेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम। आमीन। बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आओ निर्माण करें। संदेश आपके सामने होगा। आओ निर्माण करें। आमीन। आपने कहा होगा भाई रॉबिन्सन ये वाला संदेश तो आओ ये लेख पूरा हुआ हम सुन चुके हैं। एक बार और सुनो। ठीक है ना? सही है। क्या जाता है भाई? एक बार केला खाने के बाद दोबारा नहीं खाते क्या? एक बार चिकन खा के दोबारा नहीं खाते क्या? एक बार और सुने। लेकिन ये उस टाइप से नहीं है, अब ये थोड़ा सा हमारे वाले टाइम से, ठीक है ना? जहाँ वो पाला पोसा गया था वहाँ आया नासरत। जहाँ जन्मा था वहाँ नहीं, जहाँ पाला पोसा गया था। जन्मा तो वो बैतनिया में था है, लेकिन पाला पोसा नासरत में गया था। नासरत कोई खास बढ़िया जगह नहीं है। आपको कितने को पता है कि नासरत कैसी जगह है? यूहन्ना 1:45 पढ़िए जरा। यूहन्ना 1:45 आपको पता चलेगा नासरत कैसी जगह है। फिलिप्पुस नतनीएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। पढ़िए। नतनीएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? नासरत तो बड़ा करप्ट जगह थी। नासरत बहुत ज्यादा गुंडों वाली जगह थी। वहाँ पर बहुत ज्यादा गलत लोग रहा करते थे। क्या इतनी गलत जगह से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? निकल सकती है। आमीन। बिल्कुल निकल सकती है जी। आमीन। वो वहाँ पाला पोसा गया था और वहाँ से वो निकल सकता था। अब आप बहाना बनाएंगे और ये मेरे आजू बाजू तो फैशन वाले लोग थे, मैं क्या करता? मेरे आसपास तो बड़े ताश गड्डी और ये सब खेलने वाले लोग थे, मैं क्या करता? कोई अच्छी वस्तु वहां से निकल सकती है क्या? यीशु मसीह हमारा प्रतीक है। बिल्कुल निकल सकती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी अच्छी वस्तु, आमीन, चाहे गलत ही जगह क्यों ना हो, निकल सकती है। और इसलिए अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा कि मैं तो इतनी गलत जगह रहता था। ओ आप तो बड़ी धार्मिक जगह रहते थे इसलिए आप लोग ऊपर बढ़ गए, मैं बड़ी गलत जगह रहता था। यीशु मसीह उसी गलत जगह पला हुआ था। जानबूझ के खुदा ने उसे वहीं पलवाया था जहाँ लोग शराबी थे, हर समय सिगरेट बाजते, सुट्टे बाजते, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह वहाँ पला बड़ा और एक सही इंसान बना। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि भैया मैं क्या करता, हमें तो आराधना नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, हमारा तो पादरी ये था, हमारा तो वो था, हमारे तो उड़ने के पंख नहीं थे। अरे नहीं, ये तो बहानेबाजी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब उसके आसपास गलती था, याद रखिएगा। आमीन। कोई अच्छी वस्तु वहां पर नहीं कर सकती। अगर आपको बाइबल दी जाए तो आप कहां से पढ़ेंगे पहले तो ये बताइए। आमीन। तो कहीं से भी पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, ये उसके लिए लिखा था। तो आप भी बाइबल से वहां से पढ़िए जहां से आपके बारे में लिखा है। उसने वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आमीन। और अगर यहोवा का आत्मा उस पर है तो रिजल्ट कुछ और होंगे। समझ रहे हैं? यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा इसलिए अभिषेक किया है। अभिषेक का एक कारण है भैया। आमीन। क्या है भाई अभिषेक का कारण? कंगालों को सुसमाचार सुनाने का
अरे भाई कंगालों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत क्या है? कंगालों को तो डॉलर दो। कंगाल है जो, उसे तो पैसे दो। हैं? मैं तो खाना खाना चाहता है भाई, कुछ पुलाव जर्दा बिरयानी उनको पेश करो। कंगालों को बैठा लो, सुसमाचार सुनो तो मैं खराब नहीं हूँ उनका। अभी 100 का नोट तो देते है ना, क्योंकि वो कंगाल है, उसकी नीड पैसा है। लेकिन कंगालों को सुसमाचार सुनाने का इसका मतलब ये पैसे वाले कंगाल नहीं है। तू कहता तो है कि मैं धनवान हूँ, लेकिन तू कंगाल है। कंगाल कहता है आमीन। ये वो वाले कंगाल है, सुसमाचार वाले। तो खुदा भी वही देगा जो आपके नीड है। आप सुसमाचार में कंगाल थे, हम सुसमाचार में कंगाल थे। आमीन। तो कंगालों को सुसमाचार सुनाने का, आमीन, बंधुओं को छुटकारे का ये जुबली है। बंधुओं को छुटकारे का। और आगे क्या है भाई? अंधों को दृष्टि पाने का, अंधों को दृष्टि दी जाए या दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार किया जाए, है ना भाई? अंधों को तो आंखें चाहिए, अंधों को तो रोशनी चाहिए। वो कह रहे हैं अंधों को सुसमाचार सुनाने का। तो क्या अंधों की आंखें सुसमाचार से खुलेंगी? क्योंकि बाइबल कहती है तू अंधा, नंगा और कंगाल है। और जबकि वो देख सकता था। 119 में हम पढ़े तो दाऊद कहता है प्रभु मेरी आंखें खोल दे। क्या दाऊद अंधा है? नहीं जी, वो अंधा नहीं है। फिर आगे जाकर कहता है 128 पद में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब उसे प्रकाशन मिला तब है ना? जब आप समझते हैं तो ये देखना होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आंखें तो है लेकिन अंधे हैं। सही है। सारी दुनिया पूरी बवाल में कटा हुआ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। हर कोई एक नेता आता है, एक नया ड्रामा। अच्छे दिन आएंगे, जेब में रखे भी दे रहे हो, है ना? जबकि बाइबल तो कह रही है दिन तो बुरे हैं। आमीन। अब जो बाइबल कह रही है उसकी माने की आमीन। आमीन। नहीं आ सकते हैं? क्योंकि बाइबल और कह रही है आगे, भयानक दिन के आने से पहले एलिया आएगा। तो भयानक दिन आना ना कि अच्छे दिन आए। दुनिया की ना कोई सरकार, ना कोई प्रधानमंत्री कोई नया दिन नहीं ला सकता, कोई अच्छा दिन नहीं ला सकता। हाँ, अच्छे दिन है। बाइबल कहती है यदि तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जुबान को आमीन आमीन हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं ना। और कुछ लोगों को छुड़ाऊं, वे रीति रिवाज में कुचले हुए थे भैया। लौदीकिया ने उन्हें अंधा कर रखा था। अब याद रखिएगा, जिस दिन भाई ब्रह्म ने ये संदेश प्रचार किया था वो शुक्रवार 19 फरवरी 1964 था। ठीक है ना? 19 फरवरी 1964। अब थोड़ा सा पिक्चराइज करते हैं। भाई ब्रह्म आए प्रचार मंच पे इस संदेश को प्रचार करने के लिए, जिसका नाम है आज ही है पूरा हुआ। ठीक है ना? याद रखिएगा, हम टॉपिकों में मैसेज नहीं पढ़ते। मैसेज का कोई टॉपिक नहीं होता, मैसेज जीवित होता है। ये काम वहाँ हो रहा होता है। बस ये है, अंधे नहीं देख पाते, आंखें वाले देख लेते। ठीक है ना? तो नबी वहाँ आता है और सिस्टर मैडा ने उसको एक बाइबल दी थी, बताया? उसको एक बाइबल दी थी जो चिपक गई थी। बिल्कुल सही। ठीक है ना? उसकी बाइबल चिपक गई और भाई ब्रह्म इत्तेफाक से वही बाइबल लेकर आ गए। ठीक है? और भाई ब्रह्म उसको पलट रहे हैं, वो अध्याय नहीं खुल रहा है। तो वहां पर एक कैथलिक का बिशप बैठा था, उसने अपनी बाइबल खोली और दे दी। बोले बेटे मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। बोले हाँ फादर मुझे यही चाहिए। और वो लेते हैं और इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा अभिषेक, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? उसने पुस्तक सेवक के हाथ में दे दी। तो बाइबल उसे कौन देगा? जिसका अभिषेक इस युग में हुआ है। अध्याय अगर वैसा ही है तो कंडीशन भी वैसी ही होगी। बीवी को द्वारा दी गई बाइबल से तो वो प्रचार नहीं करेगा, उसे तो पुस्तक भी अब सेवक ही देगा। तो दी उसने। कंडीशन देख रहे हैं आप? भाई ब्रह्म की बाइबल ने प्रचार नहीं की, उसको एक बिशप ने, एक याजक ने बाइबल दी। ठीक है ना? और उस बाइबल से भाई ब्रह्म ने प्रचार किया। ठीक है? जब मैडा वापस जा रहे थे प्रचार, तो वो पीछे से बोली मैंने ठीक नहीं किया, आपको ये बाइबल देखकर आपको ये नहीं ले जानी चाहिए। तो कोई नहीं मैडम, बच्चों ने इतनी देर में कहा पापा बर्गर चाहिए। और जैसे ही भाई ब्रह्म ने कार खोला और पैर बाहर निकाला, बीच पवित्र आत्मा नीचे आया, बोला जिस दिन वो पाला पोसा गया था, असल में भाई ब्रह्म उसी जगह पाला पोसा गया। जिस जगह उन्होंने ये प्रचार किया था उसी जगह पर भाई ब्रह्म को पाले पोसे गए थे। और ये चीज हो रही थी, मैंने किस लिए अभिषेक किया?
आमेन। इसका एक भाग तो यीशु मसीह के लिए था, इसका ये भाग इधर था, और उसका एक भाग यीशु मसीह ने कह दिया था पूरा हुआ, और उसका सेकंड भाग भाई ब्रैनम ने कहा पूरा हुआ। Praise the Lord। आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कौन सा? आमेन। मेरा अभिषेक किस लिए किया गया है? आमेन। बंधुओं को छुटकारे का शुभ समाचार प्रचार करें। आमेन। आओ निर्माण करें, आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा बहनों वगैरह को सही से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत तेज नहीं भागूंगा। आमीन। पुराने नियम में कई पर्व थे जिनमें से 7 मुख्य हैं। पहला पर्व था फसह का पर्व, ठीक है ना, जब मेमना मारा जाता था। दूसरा पर्व था अखमीरी रोटी का पर्व। तीसरा पर्व था पहले पूले हिलाए जाने का पर्व। चौथा पर्व था पेंटिकॉस्टल पर्व। पांचवा पर्व था तुरहियों का पर्व। छठा पर्व था प्रायश्चित का पर्व, और 7वां पर्व था झोपड़ियों का पर्व। आमीन। जो पिरामिड वाला है, झोपड़ियों का पर्व, ये लास्ट होगा। ठीक है, कि आप लोग झोपड़ियों में अपने समय को बिताएंगे। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये झोपड़ियां ही है, बरेली में झोपड़ी है, लुधियाना में है। आमीन आमीन। ये ना समझे, ये तो बड़ा अच्छा सा घर है, आप इसे सोच रहे हो ना, आप लोग झोपड़ियों में हो। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप ये पर्वों में आओगे ही आओगे। ये 7वां वाला पर्व है। आमीन। ये 7वां वाला युग है। तुम्हारे घर में 7 दिन खमीर ना पाया जाए, 7 दिन 7 कलेसिया काल। अखमीरी रोटी खाना, 7 रोटी 7 संदेश। आमीन। जो 7 कलेसिया काल में आएंगे। आमीन। एक के बाद एक। आमीन। तो 7वां वाला जो होगा वो झोपड़ियों का पर्व होगा, पिरामिड वाला। यहाँ हो गया 7वें वाले पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लेख तो पूरा होना ही है, हम लेख का निर्माण कर रहे हैं। आइए याद रखिएगा आपको कैसे बाइबल पढ़नी है। आमीन। पुराना नियम नए नियम की छाया है। आपने देखा होगा पुराने समय में जो खेत परमेश्वर नियम बनाया था, वो जो ऐसे करके बनाते हैं ना, खेत ऐसे करके बनाया, फिर एक नाली आ गई, फिर ऐसे उठाया, उसके ऊपर फसल होती है। देखा होगा ये ऐसे खेत है, ऐसे से उठा देते हैं, मतलब क्यारी टाइप की है ना, उसके ऊपर में वो लोग बीज लगाते हैं। ठीक है, बीच में पानी जाने के लिए क्या होता है, क्यारी। आप जानते हैं पानी लोग भाषा में होता है, ठीक है ना। ठीक है, नबी ने क्या बताया था, जो इजरायली हैं वो तो पेड़ में से खाएंगे जो ऊपर लगा हुआ है, ये जो मुरारी पे लगा हुआ है ना, उस पर जो पेड़ लगा उस पे से इजरायली खाएंगे, और जो नाली में गिर जाएगा वे अन्य जाति, विधवा, अनाथ और लोगों के लिए, परदेशियों के लिए, ये वाला, इसमें से इजरायली नहीं खाएंगे। इसीलिए रूत आती है कटनी के समय, वे नाली के बीच में से खाती है ना, नाली में से उठाती है। वो आज कहता है मैंने क्या लड़कों को आज्ञा नहीं दी है, वे 7 लड़के थे जिन्होंने बीच में गिराया। दुल्हन जो है वह लाइनों के बीच में से बिनती है। क्लियर? दुल्हन जो है वो लाइनों के बीच में चल करके बिनती है, ऊपर से खाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उगाएंगे वो, पानी देंगे वो, खेत लगाएंगे वो, खेत उनका, फ्री का खाएंगे हम। ठीक है ना। हालेलुया। ना हमने जोता, ना हमने बोया, ना हमने पानी लगाया, ना हमने खुदा से दुआ करी, हम फ्री का लेने आ गए। जो नाली के बीच में पड़ा था वही तो हम हैं। आमीन। हालेलुया। ये 11वीं घड़ी का संदेश है। आमीन। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ना आपने जान दी, ना आपको खींचा गया, ना आपको पीटा गया, सब कुछ वो लोग कर गए। आमीन आमीन, बिल्कुल सही। आप तो पवित्र आत्मा खामखा लेने आए। हालेलुया। ठीक है ना, और वो आपको देगा भी, क्योंकि उसकी व्यवस्था है, मना करेगा नहीं। ऐसी नदियों में अन्य जाते ही भी नहीं गए। ये व्यवस्था में लगाओ तुम, मदद करो तुम, खेत लगाओ तुम, अच्छा बीज हो तुम, अच्छा बीज खाएंगे हम। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलते हैं ना भाई बहनों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छुटकारे का प्रचार, है ना, फसे के पर्व पर आपने देखा था। आइए चलते हैं, थोड़ा सा फसे पर थोड़ा देखें। हैं लूका 22 अध्याय 7वां पद निकाले, थोड़ा फसे को देखें, क्योंकि भैया पहला वाला क्या है यहाँ। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया। हाँ, कौन सा पर्व का दिन आया? अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया। कब आया? लूका रचित सुसमाचार 22:7 में आया। आए तो मैंने कहा था लाइनों में पढ़ना। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो बाइबल की और मैसेज नहीं पढ़ते तो आप नहीं समझ पाओगे मामले को। 7वें पद में है ये अखमीरी रोटी का पर्व। आज पढ़े। जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। इसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था।
यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसे तैयार करो। बस यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, खाने के लिए फसे तैयार करो। आपको पता है जिस समय यीशु मसीह ने ये बात बोली उस समय कौन सी राशि चक्र चल रहा था? कितने लोग जानते हैं? मेष राशि चल रही थी, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, उसने कहा था इसका चिन्ह क्या होगा। उसने कहा था एक आदमी घड़ा लिए हुए, ये कुंभ है, एक आदमी घड़ा लिए हुए जा रहा होगा कंधे पर, देखा होगा कुंभ का यही चिन्ह है, ठीक है। उसके पीछे जाना, क्योंकि कुंभ के पीछे मछली आती है, पता है आपको? है ये कौन है? दोनों पतरस और यूहन्ना, ये मछुआरे हैं, ये क्रॉस मछली है ना, समझ रहे हैं ना। कुंभ आगे जा रहा है ताकि जगह को तैयार किया जाए, पीछे से मछली राशि आ रही है जो कि यूहन्ना और पतरस है। ये कौन है? ये मछुआरे हैं, ये क्रॉस मछली को दर्शाते हैं, क्योंकि इनके ठीक पीछे मेढ़ा आएगा यीशु मसीह। आमीन। इसके ठीक पीछे सैक्रिफाइस मेढ़ा आएगा यीशु मसीह। अब ये सब तैयार हो गया भाई, हो गया, ठीक है। अच्छा, नियम क्या था? ये मेमने का मांस को खाने का नियम क्या था? निर्गमन 12 नियम देख रहे हैं, निर्गमन 12-20 तक पढ़िएगा, 15 से 20 तक आप नियम देखें, फिर इसे यहाँ पर ले आएंगे हम वापस। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। पहले ही दिन रोटी की टेबल से नहीं, घर में से। सही है। पहले दिन खमीर अपने घर में से। आपका घर कौन सा है? आपका संदेश आपका घर है, ठीक है ना। मलाकी 4 हमारा घर है, वही हम पकड़े हैं। हमें हम अपने घर में से निकालें खमीर, समझ रहे हैं? व्यक्तिगत नहीं है, अपने पूरे घर में से निकालें, अपने चर्च में से निकालें, अपने जीवन से निकालें, बच्चों में से निकालें, इसमें से निकालें, कोने में से निकालें, वहां से खमीर बाहर होना चाहिए। सही है। क्योंकि खमीर पाप को दर्शाता है। बाइबल कहती है थोड़ा सा पाप पूरे गुंदे हुए आटे को खराब कर देता है, इसलिए इतना सा भी नहीं चाहिए यहाँ। आमीन। इसलिए टोटल खमीर बाहर पहले ही दिन, और 7वें दिन खमीरी रोटी खाना, इसलिए पौलुस ने पहले ही दिन हटवाया था खमीर। आमीन। 7 रोटी 7 संदेश और 7 दिन 7 कलीसिया काल। आगे बढ़े भाई। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इजराइलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अगर किसी ने भी खमीरी वस्तु खा ली, वो क्या किया जाए? वो मसीहों में से, ऐसे समझिए, वो मसीहों में से खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उसका नाम ही निकाल दिया जाए। खमीर क्या होता है? यीशु मसीह ने मत्ती 7 में बोला था, यहूदियों के चौकस रहना खमीर से। सही है। कहा था जी। फरीसी और सदूकियों के खमीर से चौकस। अरे चेले बोले रोटी तो हम लाए नहीं। यीशु मसीह बोला रोटियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सही है। मैं कह रहा हूँ खमीर से चौकस रहो फरीसी। तब उन्होंने जाना कि हमसे उनकी शिक्षा के बारे में कह रहा हूँ। आमीन। खमीर क्या था? फरीसियों की दुनियावी शिक्षा। खमीर क्या है? निकोलियो बात। खमीर क्या है? आपका कुछ भी ऐसा जो आपने बनाया है बाइबल में ले आना खमीर है। और ये वाला आदमी मैसेज से, ये वाला आदमी संदेश से, ये वाला आत्मा मसीहों में से पार किया जाए। समझ रहे ना? खमीर ही बाहर नहीं होगा, ये आदमी भी बाहर जाएगा। ये नहीं लिखा है इसे मार दो, ये लिखा है नाश किया जाए। क्या लिखा है? नाश किया जाए। बहुत ही सेंसिटिव होने का टाइम है। नाश किया जाए भाई। आगे पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। इसे पकड़िए। पहले दिन कलीसिया काल के पहले दिन, पेंटिकुस के दिन एक सभा और एक 7वें दिन सभा। आमीन। हाँ जी पढ़िए। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। जी जी जी। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र से बाहर निकाल लिया, इसीलिए तुम खमीरी रोटी का पर्व मानना। और ये मानते मानते पीढ़ियां हो गई, और होते होते यीशु मसीह आ गया, और ठीक यीशु मसीह के समय में फसह का पर्व माना जा रहा है। वो यही पर्व है। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर? अब सारा का सारा समझ गए होंगे आप। अब क्या हो रहा है? वहां फसह का मेमना तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना? टेबल पे कितने लोग बैठे हैं? कितने बैठे भाई? 12 इसी को मिला के 13 बैठे हो। 13 किसका अंक है?
पतरस से लेकर 6 इधर, 6 6 इधर बीच में यीशु मसीह। आमीन। तो यीशु मसीह कौन से नंबर पर बैठा है? 7वें नंबर 7वें नंबर पर बैठा है। क्लियर? हालेलुया यहूदा इस्करियोती कौन से नंबर पे गया? 13वें नंबर पर गया। अब यूहन्ना 13 निकालो एक। हालेलुया अब देखो खमीर कैसे बाहर जाएगा। सही है समझ में तो आ रहा? बड़े धीरे धीरे चल रहा हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं 6 बजे में से छोड़ दूंगा भाई से, लेकिन भाई लोगों ने थोड़ा सा लगा दिया, इसलिए मैं 5 मिनट इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं। हाँ जल्दी लूंगा। फसह के पर्व से पहले हाँ जी, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची हाँ है जी। कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हाँ जी। जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, बस जब शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो फंसे अब शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि खमीर पड़ गया। हालेलुया एक आदमी के दिमाग में खमीर पड़ गया, सही। शैतान ने कुछ डाल दिया, और अगर हालेलुया। डाल दिया तो फिर फंसे तो भैया बिना खमीर का होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया सही है ये तो बाइबल कह रही है। आमीन तो यहाँ तो मिलावट हो गई, यहाँ तो फंसे का जो था मामला ही गया, सही। ये तो फंसे मिलावटी हो गया। अब क्या किया जाए? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen? ये Amen. 13वें अध्याय में ही है, और ये 13वां ही आदमी है सही जो ये करने वाला है। यीशु मसीह ने सारी चीजें करी, बड़ी उससे बताया तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा, और ये और वो सारी बातें हो रही हैं। पैर धोने की रस्म भी इसमें हो गई, और यीशु मसीह ने सबको होली के मन भी दी, जिसमें ये आदमी भी मौजूद है। अभी भी खमीर वही है, टेबल पे ही बैठा है, और बाइबल कहती है पहले दिन खमीर को बाहर करना। यूहन्ना निकाल लीजिए, 13 निकाले मैं भी निकाल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर करें। ये चला खमीर बाहर, देखिए आप, और फिर उसके बाद होता क्या है देखें। समझ रहे हैं ना आप लोग? हालेलुया हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा पूछना है। जी मैं चाहता नहीं हूँ कुछ भी गड़बड़ हो। मेरे भाई बहन पूरी तरीके से सीखें, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। हालेलुया 13, हाँ जी देखें। तीसवां पद क्या है देखें आप। तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय था। कब टुकड़ा ले गया? वो रात के समय ही मेमना मारा जाना है। हालेलुया कौन बाहर चला गया? यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने टुकड़ा दिया। थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने कहा ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है। पुराने नियम में लिखा हुआ है किसी भी मेमने को उसके खून के साथ ना कभी मत खाना, नहीं तो तू उसके प्राण का सही है, आमीन, आमीन। ठहरेगा। उसने रोटी ली और खून में डुबोई, यानी दाखरस में डुबोई, उसको दे दी, और उसने खून मिला हुआ मांस खाया। यही तो कहा था यीशु मसीह ने ये मेरी देह है, ये हालेलुया बहुतों के लिए तोड़ी जाती है, सही है, यानी कि आमीन। मेमने का मांस। और वो दाखरस क्या था? मेमने का लहू, और लहू के साथ कभी मांस नहीं खाना था। लहू को उडेल देना था और मांस को खाना था, आमीन। ये व्यवस्था थी। और यीशु मसीह ने उसे डुबो कर दिया, शैतान उसमें समा गया, बोला तू जा यहाँ से, अपना वाला हिस्सा ले। यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे साथ चला, सिंगिंग करी, ये करा, वो करा, उछला, प्रेजिंग सब करी, ये तेरा हिस्सा है, निकल यहाँ से। हालेलुया अपना वाला उठा और चलता बन, और जैसे ही टुकड़ा लिया शैतान उसको बाहर लेकर गया। आमीन। कितने रह गए? 12 और निर्गमन कौन से अध्याय में था ये? 12 यूहन्ना में कौन से अध्याय में हो जाना चाहिए अब ये? क्योंकि एक तो गया 12। परमेश्वर का वचन कभी भी अंकों से पीछे नहीं है। हालेलुया आमीन। हो गए 12। आमीन। आमीन अब जैसे ही ये गया, वैसे ही मेमने ने मोहरों को खोलना शुरू कर दिया, और प्रकाशित वाक्य वाला मैटर शुरू हो गया। और 14वें अध्याय की आयत में नबी ने यीशु मसीह ने यूहन्ना में ये कहना शुरू कर दिया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। अभी तक कुछ भी बताया नहीं था, लेकिन जैसे ही खमीर बाहर हुआ, परमेश्वर ने वेदों को खोलना शुरू किया। जैसे ही खमीर बाहर होता है, प्रकाशन आना शुरू होता है। आमीन। अब जानो क्या होगा। उसके बाद 15 में कहता है मैं डाला था तुम डालिया हो। लो जी, आमीन, आमीन। जोड़ लिया अपने आप से। और तब तक ये नहीं बताया जब तक खमीर था, सही है जब तक यहूदा वहां था। आओ निर्माण करे हैं आज ये लेख तुम्हारे सामने फिनिश। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड अंधों को दृष्टि पाने का है, ऐसे बातें हैं अंधे दृष्टि। देख रही ना बाइबल? हालेलुया हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं? आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया ठीक है, अच्छा है हम खूब चिल्लाएं, मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर के लिए चिल्लाना, ठीक है ना? हालेलुया
मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर के लिए गीत गाना। आप कुछ करें खुदा के लिए भाई, आमेन। आप सिटी में जाएं खुदा के लिए, आप दौड़ें खुदा के लिए, बिल्कुल हालेलुया। आजादी है। लेकिन फिर भी भविष्यताओं की आत्मा उनके वश में रखती है। ये करना कहाँ है? यही बेल है। सही है। आमेन। हालेलुया। बिजनेसमैन को आपने देखा कितने बिजनेसमैन होते हैं जब वो पैसा मार्केट में लगाते हैं। आमेन। मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए हम एक हलवाई हैं, छोटी छोटी चीजों से बच्चे भी तो हैं, हम रबड़ी बना रहे हैं और हमने दूध डाल दिया कढ़ाई में और ये चल रहा है पलटा। याद रखिएगा, आपने अगर सही वाले हैं तो आपको कब इसे बाहर करना है कढ़ाई से आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पहले निकाल दिया तो वो दूध है, और अगर आपने बाहर निकाला तो वो खोया है, और जबकि बनी रबड़ी है। तो ना तो वो जलना चाहिए ना वो कच्चा रह जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कब निकालना है। बिजनेसमैन भी यही करते हैं, पैसा लगाने के बाद कब मार्केट से बाहर निकालना है उन्हें पता होना चाहिए, नहीं तो पैसा गया, या तो लॉस में गया, या जब बढ़ रहा है ग्रोथ हो रही है तब बाहर आना है। समझ रहे हैं? परमेश्वर यही करता है, वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। विश्वास अगर डूब रहा है वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। आप अगर लॉस में जा रहे हो खुदा आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। बिजनेस तब करेगा जब आप भी खुदा भी जब प्रॉफिट में आओगे। समझ रहे हैं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशन में आओगे। प्रकाशन कब आता है? जब खमीर बाहर जाता है। आमीन। आप सत्यनिष्ठ हो सकते हो भाई, इसमें दो राय नहीं है। मुसलमान क्या सत्यनिष्ठ नहीं है? बहुत है। सरदार क्या सत्यनिष्ठ नहीं है? बहुत है। सब सत्यनिष्ठ है। अरे सत्यनिष्ठता ही तो है, जो भी आएगा हारमोनियम लेकर सच बोलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, शांति से रहो, यही तो कहते हैं। ईसाई आएंगे वो भी यही कहते हैं। किस मुसलमान ने कहा लड़ाई करो? नहीं कहा, वो तो अच्छी शिक्षा दे रहा है, शांति से रहो, सही बोल रहे हैं। नेताजी आते हैं कहते हैं शांति से रहो, सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री आते हैं हम शांति लाएंगे, सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ शांति हस्ताक्षर कर रखे हैं, सही बोल रहे हैं। जर्मनी ने फलाने के साथ कर रखे हैं, अमेरिका ने रशिया के साथ कर रखे हैं। शांति से रहो, शांति से रहो। शांति करते करते पहला विश्व युद्ध हो गया, पता नहीं कब। पता नहीं कब मिसाइलें बाहर आ गई, कब बंदूकें तन गई, और तर 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 चालू पहले विश्व के अंदर। मेरे पास आंकड़ा नहीं है कितने मरे थे, कितनी छुट्टी हुई थी, है ना? ये पहला विश्व था। शांति शांति करते रह गए, विश्व युद्ध हो गया। क्या धार्मिक नेता फेल हो गए कि राजनेता फेल हो गए? कौन फेल हो गया? ये खुदा है। तुम्हारी शांति कहने से शांति नहीं, तो शांति तो वही लाता है। आमीन। वही होगा शालो में। फिर हमने वो करा, बहुत नुकसान हो गया भाई, पहला विश्व युद्ध हो गया, बहुत नुकसान हो गया, बहुत लोग मर गए, कई अपंग हो गए, कई खो गए, मिले नहीं, और ये वाले फिर से शांति होगी। नोबेला कहाँ है पेपर? शांति है। फिर जापान शांति है, अब नहीं होगा ये। सही है। बरसाए शांति, संधि शांति सब हो रही थी। जर्मनी ने कह दिया शांति है, रशिया ने कह दिया शांति है, इजराइल कह रहा है शांति है, मोदी जी कह रहे हैं शांति है, ट्रंप आ जाता है कहता है शांति करो भाई, लड़ाई मत करो। हम शांति शांति करते रह गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सही है। दूसरा भी 1939 में दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा वाला होने वाला। सही लग रहा है रुकने के आसार। जब हम पहला नहीं रोक पाए, शांति शांति करते रहे, दूसरा नहीं रोक पाए, शांति शांति होती रही, अब भी शांति शांति करो, तीसरा भी हो जाएगा, है ना? क्यूबा जैसा देश भी छोटा सा बम लिए बैठा है, कौन किससे झुकने को तैयार है ना? हमने क्या कर लिया है? हम शांति और पावर दिखाने के चक्कर में मौत के बम पर आकर बैठ गए, है ना? सरकार को पता ही नहीं, क्यों? अंधा है। सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा विषय क्या? सुनो और आंखें खोलो। आमीन। क्योंकि संदेश जब पहली बार ना सुनने का आया तो खुदा ने कहा अंदर आ जाओ। जहाज में नूह के जमाने में क्या था मैसेज? अंदर आ जाओ। ये था संदेश, बस निकल जाएगा। सही है। लूत के जमाने में फिर मैसेज आया, बोले बाहर भाग जाओ। सही है। यही तो था। सही है। पहला था अंदर आ जाओ, दूसरा था बाहर चले जाओ, अब है ऊपर आ जाओ। सही है। अब बचने का रास्ता ऊपर आओ। अब कुछ नहीं हो सकता। और जो खुदा ने कहा हो ना भैया, उस समय भागना था, उस समय अंदर आना था, अब ऊपर जाना है। आमीन। अब ये आपकी मर्जी, कैसे जाओगे? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है सब प्रकार का यत्न करके जो आपसे हो सकता है कर डालो। सब प्रकार का यत्न क्या होता है बता? सोचो, कुछ भी करना पड़े कर लो। सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, सद्गुण पर, समझ पर, धीरज पर बनाते चले जाओ बिल्डिंग। क्यों?
जो भी आप कर सकते हो खुदा के लिए सब प्रकार से कर डालो, यही समय है। निर्माण करिए आपकी बिल्डिंग का। आमीन। बातों से काम नहीं चलेगा यार। ये बात तो अरे भाई रॉबिन्सन भाई को बुलाते हैं, अविनाश को बुलाते हैं, क्या कर लेंगे? पवित्र आत्मा सब कुछ करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, आप जाइए खुदा के पास में, है ना, हालेलुया। सब कुछ हो जाएगा। वे सब हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे, जिन्होंने ये सब किया। सही। आप चाहेंगे खुद आपके लिए करेगा। और आप मस्ती मारेंगे, अरे संडे के संडे विक्रम भाई आए, कोई नया रहा क्या? चलो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमें तैयारी करिए, इंडिविजुअल बहुत सोलिए, है ना। नबी कहता है प्रचार को आलसी, पैर पे पैर रख के बैठे रहते हो। मैं भाई के लिए भी बोल रहा हूँ, पैर पे पैर रख के बैठे रहते हो। भाई दास आए, मेरा बिजनेस था, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस था, बड़ा अच्छा चल रहा था, रोज के अच्छे पैसे कमा रहा था। मैं भाई को ले गया, कन्वेंशन हुई थी ना भाई बरेली में, मैं ले गया, मैंने चलो भाई दुकान पे आकर के दुआ करो भाई, थोड़ा बिजनेस बढ़े और मेरा थोड़ा अच्छा चले। और भाई जाके वहाँ दुआ करना है, खुदा बाप इसका बिजनेस ठप हो जाए। यार ऐसी दुआ कौन करता है? किसी का बिजनेस ठप करवा रहे हो भाई। तो मैंने यार ये क्या तरीका है भाई आपने? मैं लाया था आशीष, बोले नहीं ठप हो जाए। तो मैंने उससे आपको क्या मिलेगा? बोले तू प्रचार करने निकल पाएगा। बैठे बैठे कमाई पड़ा है, तो मैंने बोला बोले आप नबी ने कहा टांग पे टांग रख के बैठे हुए तुम प्रचार करो, तुम लोग सब वो कर रहे हो, खुदा मदद लेगा। बोले पट होगी तेरी दुकान, तभी तू हार जाएगा। और वो पट हो गई, कोरोना के अंदर में बंद हो गई, ठीक है ना। अच्छा खासा नुकसान हुआ। मुझे भाई दास की याद आई, मैंने कहा बिलीवर था, होगा तो पूरा सही है। मैं बिल्कुल सही है। भाई कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए, मैं होगा तो पूरा भाई। तो फिर मैंने आगा, मैंने पिताजी आगे क्या रास्ता? बोले खुदा खुद उपाय करेगा, करा। अभी भी हम लोग सही तरीके से चल रहे हैं, भले कलीसिया प्रभु के नाम में उछल रही है, ठीक ठाक है। लेकिन याद ही रखिए कि हम अब बैठ नहीं सकते, आमीन, आमीन। बैठ नहीं सकते, हमें कुछ करना ही होगा और निर्माण करें। क्योंकि आज ये लेख इस बात के लिए पूरा हो रहा है कि हमें क्या करना है, किसका छुटकारा होना है भाई? बंधुओं के छुटकारे का सुनाने के लिए केवल विलियम ब्रैनम का अभिषेक नहीं हुआ था, इस पूरी सेवकाई का अभिषेक हुआ। आमीन, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। 5 मिनट और है ना भाई? हाँ, वैसे तो बहुत लंबा है लेकिन जल्दी करूंगा, ठीक है ना। अब यहूदा की तो जगह हो गई खाली भाई, ठीक है ना। यहूदा की जगह खाली हो गई, यहूदा गया। खुदा ने पहले से ही एक टेढ़ी नाक वाला, वही हुक नाक वाला, क्या कहता है, क्या कहता है, हुक नूस वाला, खड़ी नाक वाला, है ना, घमंडी टाइप का एक आदमी है, चुन रखा था पहले से, है। चला जा रहा था तमिक के राह पर, तकड़क तकड़क तकड़क, सही है ना। घोड़े पे बैठा, कभी पकड़ के रखता, चला जा रहा था जोश में, हैं। अचानक से पिलर ऑफ फायर, सही है। आमीन, आमीन। पूरा घोड़ा ही नीचे आया। सही है। जब खुदा आता है तो अच्छे नीचे आते हैं। सही है। आमीन। आवाज आ गई, शाऊल भाई काय सता रहा है? खुदावन आप कौन? ये भी कोई बात हुई? रॉबिन्सन आप कौन? बोल भी रहा है, अरे पता ही है तुझे प्रभु है तो फिर कौन का सवाल ही नहीं, इसराइल का तो एक ही आमीन, आमीन। समझ गया, प्रभु तो है, पिलर ऑफ फायर तो वही है, सच है। इसराइल का मार्गदर्शन। नहीं फिर भी जानकारी लो, उनने आवाज दी है पुराने नियम का यहोवा, नए नियम में एक नए नाम के साथ, आमीन, आमीन। बोला मैं यीशु हूं। आमीन, सच जिसे है। अब तक तू सता रहा है, आमीन। बोले है यीशु को सता रहा था मैं, बिल्कुल। और पहने की ना लो नो पे लात मारना अच्छा नहीं। चल भाई तू तो चल और तू तैयारी कर प्रचार की। सही है। यीशु मसीह ने उसे डाला जेरॉक्स मशीन में, 6 कॉपी और निकाली उसकी, ठीक है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ गए ना। 7 तारे 7 कलीसिया काल के दूत, परमेश्वर ने 6 कॉपी उसी की और निकाल दी, ये नहीं। हालेलुया। अपने अपने युग में यही संदेश मास्टरपीस रहेगा। जो कुछ ये प्रचार कर रहा है वही मानक होगा, इसी पे ही सारे संदेश ठीक है ना। आगे जाके ये हुक्नों वाला वहां पर खड़ा होगा और आकर जाकर के इसने बहुत बड़ी सेवकाई करी, बहुत सारे लोगों को छुड़ाया इसने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कब क्या करने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन खुदा कुछ करने वाला है। आमीन, याद रखिएगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, याद रखिए हम कर रहे हैं निर्माण। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस समय में ये सारी चीजें लागू, अब मान लीजिए बहुत सारी बातें, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रखूंगा कि बीच में आप लोग के आ जाते हैं। लोग आपसे बोलते हैं यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्यों बेचा गया? कितने लोग जानते क्यों बेचा गया? देखते ले बस पूरी, बस 2 कोड और हैं और मैं जल्दी जल्दी इसीलिए तो कर रहा हूँ भाग लूं आप लोग को छोड़ के।
हालेलुया। क्योंकि बसों की हड़ताल है ना, बड़ी मुश्किल में आ पाए हम लोग। 27 निकाले जरा। हाँ, याद रखिए यूसुफ को कितने चांदी के सिक्कों में बेचा गया था भाई बहनों? 20। यीशु मसीह को 30। कारण देखें। 5वां पद पढ़ रहा हूं मैं, लेवी अवस्था 27:5। फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष व उससे अधिक और 20 वर्ष से कम आयु की हो तो उस लड़के के लिए तो 20 शेकेल और लड़की के लिए 10 शेकेल ठहरे। जो लड़का लड़की बेचे जाए उनका नियम है ये इजराइल में, ठीक है ना। अगर लड़के की उम्र 5 साल से ज्यादा है और 20 साल से कम है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो कितने 20 चांदी के सिक्के, और लड़की बेची जाए तो 10, ठीक है ना। यूसुफ कितने साल का था? 17 साल। तो यूसुफ कितने में बिकना चाहिए? 20। बिक गया। सही। आइए यीशु मसीह का देखें, तीसरा पद इसी का 27:30। इसलिए यदि वह 20 वर्ष व उससे अधिक 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो, ध्यान दें, इसलिए यदि वह 20 वर्ष व उससे अधिक 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र शास्त्र के शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का रुपया ठहरे। कितना ठहरे? 50 शेकेल का रुपया पुरुष के लिए ठहरे, अगर वो 20 से ऊपर 60 से नीचे है तो। ठीक है ना। आगे देखें, और यदि हाँ किधर गया? हाँ ये रहा। 50 शेकेल ठहरे, और यदि वे स्त्री हो तो 30 शेकेल ठहरे। कितने ठहरे? 30। यीशु मसीह कितने में बिका? 30। बिकना कितने में चाहिए था? 50। क्योंकि 20 से लेकर 60 के बीच 60 वाले को तो 50 में बिकना चाहिए, पुरुष है सही। उसे 50 में बिकना चाहिए, स्त्री 30 में बिकेगी, ठीक है ना। तो यीशु को कितने में बिकना चाहिए था? 50। बिका कितने में? 30। ये रेट किसका है? इसलिए तुम दाम देकर मोल लो। स्त्री कौन? तो उसने आपका मोल चुकाया है। हालेलुया। क्लियर? आमेन। अपना मोल नहीं, वो तो 50 में बिकता, हालेलुया। 30 सेकंड में बिका था, इसलिए क्योंकि कलेसिया जो स्त्री है उसका रेट 30 है। आमीन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे से भाई वो बोर्ड भी मंगवा लीजिएगा, कभी जरूरत पड़ेगी। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आप देखिए मैसेज कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं मैसेज का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया छुड़ाई गई है, आपका रेट चुकाया है, और जब आपका रेट चुकाया तो आप तो आजाद हो। जिसे मनुष्य के पुत्र ने आजाद किया तो आजाद है। आमीन। आमीन। कौन आपको बंधुआ कर सकता है? संदेश आज में प्रचार करने वाला था, परमेश्वर के चुने हुए को दोष लगाएगा, लेकिन यहीं बैठे बैठे चेंज करना पड़ा थोड़ा। आमीन। फिर आगे चलेंगे, मतलब आता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक, अब यूसुफ इत्ते में आगे चलते हैं। निर्गमन तो बढ़ता जा रहा है भाई। निर्गमन 33 अध्याय का 7वां पद। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। बस 33:7 में एक तंबू है जो कि खाल का बना हुआ है। मूसा उसे छावनी के बाहर खड़ा कराता था और उसे मिलाप वाला तंबू कहता था। मिलाप वाले तंबू का मतलब होता है जहाँ मेल जोल होता है, जहाँ खुदा आपसे सेकंड करता है, खुदा आपसे बातचीत करता है। और जो लोगों को खुदा चाहिए होता था वो उस तंबू के पास आ जाते थे, क्योंकि यहोवा के लिए मूसा जब वहां आता था तो मूसा के लिए वो मिलाप वाला तंबू था और लोगों के लिए मूसा मिलाप वाला। आमीन। सही क्योंकि है। लोग मूसा से मिलते थे, यहोवा से नहीं। सही है। आमीन। वे अपनी प्रॉब्लम मूसा को बताते थे, मूसा खुदा से कहता था, खुदा उसे उत्तर बताता था, वो बाहर आ जाता था। ये था मिलाप वाला तंबू। ये मिलाप वाला तंबू कहाँ था? 33:7 में, ठीक है ना। निर्गमन 33:7 में यीशु मसीह जमीन पर आया, और निर्गमन का मतलब होता है एक स्थान से निकाल करके दूसरे स्थान में प्रवेश करवाना। मिस्र से निकल करके उन्हें प्रोमिस लैंड जाना था, सही है। ठीक है ना। एक स्थान से निकल करके दूसरे प्रवेश कर जाना निर्गमन कहलाता है। और इस रास्ते में एक तंबू का जिक्र आता है। आमीन। अब हम देखिए आंकड़े वहीं के वहीं रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होगा। आमीन। आमीन। जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो वो व्यवस्था से निकाल करके लोगों को न्यू टेस्टामेंट में ला रहा था। सही है। आमीन। नई वाचा में ला रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो ये भी निर्गमन हुआ, सही। यहाँ से निकाल के यहाँ प्रवेश कराना। तो फिर तंबू कहाँ है? ये दूसरा निर्गमन है। तो इसका तंबू कहाँ होगा? छावनी के बाहर। मूसा वहां खड़ा करता था, तो यहाँ क्या हुआ? देखिए आइए, 33:8 में
मलाकी निकाले फटाफट 3 अध्याय पहला पद। सही ये रहा वो तंबू। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, मैं मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। अरे प्रभु, जो लोग प्रभु को ढूंढते थे वो तंबू में आ जाते थे, वहां मुलाकात होती थी। ये अभी तक प्रभु को ही ढूंढ रहे हैं और मलाकी तक मिला ही नहीं। यही तो प्रकाशन था, मलाकी तक मिला ही नहीं। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में, अपने तंबू में आ जाएगा। ये बोला उसने, मलाकी तक तो मिला नहीं। जब यीशु मसीह आया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये दूसरा निर्गमन करने आया। यीशु मसीह की एज क्या थी? 33 निर्गमन 33 से ही पढ़ा था ना मैंने। आमीन और 7 कलीसिया कालों के बीच में कौन घूम रहा है? हालेलुया। तो तंबू कहाँ है? 33-7 में। कहाँ है तंबू? 33-7 में। ये रहा वो तंबू। जब पवित्र आत्मा नीचे आया और बोला ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो, यरदन नदी के तीर पर यह दूसरा तंबू था। आमीन। अब लोगों को अगर खुदा चाहिए तो तंबू से मिलने। हमारे युग में आखिरी समय में एक संदेश आया, तीसरा निर्गमन, जो हमारे भाई विलियम मेरियन मैन ने प्रचार किया। आमीन, किया ना। तीसरा निर्गमन। अगर पहला तंबू कहाँ था? 33-7 में। दूसरा कहाँ था? 33-7 में। तो तीसरा कहाँ? कैसे होगा? 1933 सातवां दूत फरिश्ता नीचे आया, बोला जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के पहले आगमन के आगे चला, तेरा संदेश जो तू प्रचार करेगा मसीह के दूसरे आगमन के आगे चलेगा। मिल लो अपने तीसरे तंबू से, जिसे यहोवा चाहिए तंबू में आ जाए। हालेलुया। अब यहोवा को ढूंढने की जरूरत नहीं। ये रहा तंबू, तीसरा वाला भेंट करा दी उसकी। ये था, आओ निर्माण करें।